ओके, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ में प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और गुजरात की धरती से आप सभी के सामने मैं परमेश्वर के कलामों को लेकर आ रहा हूँ। आज जैसे कि काफ़ी लोग दुखी हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में पूछने के लिए कुछ लोग मेरे पास आए थे। पास्टर लोग आए थे, गुजरात यानी कि नवसारी ज़िले से आए थे। हमने उनको बातचीत किया है और उनको समझाया भी है। हम कोशिश जारी किया है और हम लगातार कोशिश करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। और काफ़ी लोग मेरा वीडियो देखने के बाद में फ़ोन करना चाहिए, लेकिन मेरे वीडियो देखने से पहले ही फ़ोन कर देते कि पास्टर बजेंद्र सिंह कब आएगा। ऐसा करके पहले ही फ़ोन कर देते, ऐसा ना करें। चलो अगला वीडियो एक क्लिप मैं बताना चाहूँगा, उसमें कई लोग क्या कर रहे हैं, क्या सवाल जवाब है, उसमें हम देखते हैं। आगे मैं जोड़। छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में एक चर्च पर हमला होता है। उस दिन वहाँ करीब 15 से 20 लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे, जैसे हर रविवार होता है। भगवा झंडा लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अचानक चर्च में घुसते हैं। आरोप है कि धार्मिक किताब के पन्ने भी हैं। जोशुआ के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं था। बीते कई महीनों से उनके परिवार को धमकियां मिल रही थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वचन आप सभी के सामने बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 119 उसका 71 यानी कि 71, उसमें लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए है ना, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। समझ लीजिए मेरे भाइयों बहनों, यहाँ दाऊद राजा बोल रहे हैं, मुझे जो दुख हुआ है वो भला हुआ है। समझ लीजिए आपके जीवन में दुख आया, संकट आया, प्रॉब्लम आया, परेशानी आई, आपके ऊपर विरोध हुआ, आपको जेल भेज दिया गया, आपको मारा पीटा गया, आपके ऊपर कोई भी प्रकार का अत्याचार हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो भला ही हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए हुआ ताकि नियम को सीख सके, ताकि विधियों को समझ सके, ताकि विधियों को अपने जीवन में निभा सके। इसीलिए ये सारी समस्याएं, ये सारी बाधाएं आप सभी के ऊपर आई। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों बहनों। जीवन बनाना और जीवन बर्बाद करना बहुत ही फर्क होता है। तो आपको क्या चाहिए कि आपको अगर दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, है ना, बुराई हुआ है तो भलाई भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। वह फिर आपको ये भी मौका मिलेगा कि वो आप नियम को जान सकें। कौन सा नियम? यीशु मसीह का नियम, परमेश्वर का नियम आप जान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अगला वचन आपके सामने फरमाना चाहता हूं। कुरिन्थियोस का यानी कि इब्रानियोस का 11 का 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना कठिन है। अनहोना का मतलब है कठिन। समझ में आ रहा है आपको? अनहोना का मतलब है कठिन। विश्वास है लेकिन कर्म नहीं है तो आपको कठिन हो जाएगा परमेश्वर को खुश करना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यानी यीशु मसीह को जो खोजता है, उसकी धुन में होता है, उसकी बातों में होता है, उसके करीब जाता है, उसे वो प्रतिफल देता है, उसे वो इनाम देता है, उसे वो बख्शीश देता है, उसे वो सक्सेस करता है। लेकिन आपको संकट से गुजरना ही पड़ेगा। बिना संकट से या फिर बिना परीक्षा से या फिर बिना मेहनत से या फिर बिना कर्म से आप कुछ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको हासिल नहीं होगा। हेलो, समझ रहे हैं आप?
सभी को कह रहा हूं, जितने भी आम जनता हैं, मैं सभी को बोल रहा हूं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हेलो, समझ रहे कि नहीं आप? हाँ, समझ रहे ना? थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक, आपको विश्वास करना है तो कर्म भी करना है। ठीक, और आपको परमेश्वर को खोजना है, मतलब उसके बातों को, उसके प्रतिफल को, है उसके गुणों को ढूंढना है, उसके प्रति भावना रखना है और उसके अनुसार चलना है। अगर नहीं चल पाओगे तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं, आपका मेहनत किसी काम का नहीं, है ना? उसके अनुसार चलना चाहोगे तो आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन फरमाते हैं, लिखा है यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया था कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, यानी कि जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है, यीशु खुद बोलते कि तुमने मुझे नहीं चुना, मतलब तुमने परमेश्वर को नहीं चुना। आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, वो उसके काम के लिए बुलाया। अपनी मर्जी से मत चलो, अपनी मर्जी से काम मत करो, है ना? हेलो, ध्यान से सुनो, अपनी मर्जी से काम मत करो। परमेश्वर ने अगर बुलाया तो परमेश्वर की मर्जी से काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर यीशु मसीह के नाम से तुम मांगोगे तो मिलेगा। कब मांगोगे? फल लाने के बाद। कौन सा फल? विश्वासी भाइयों बहनों को मजबूत करके लाओ, तब जाके आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। जो मांगोगे वो तुम्हें वह देगा, है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इब्रानियों 10:31 वचन, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हेलो, किसके, कौन से परमेश्वर? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम मुर्दे परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो मूर्ति में है। जो मूर्ति है उसे मुर्दा कहा जाता है और जो जिंदा है उसे जिंदा ही कहा जाता है। वो दिखता नहीं, वो परमेश्वर, वो कर्म करता परमेश्वर है, वो आत्मा परमेश्वर है। हेलो, ध्यान से सुनो, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर उसके हाथ में पड़ गए तो भयानक बात है यारों। समझ रहे? बस इतना ही। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले मुबारक। गॉड ब्लेस यू। आमीन।